सो एट दिस टाइम नवंबर 2024 जेई मेंस में लगभग 2.5 मंथ्स रह गए हैं और इस टाइम पे तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो तुम टेस्ट ज़रूर दे रहे होगे। और अब तुम टेस्ट दे रहे हो तो तुम ये रियलाइज़ कर रहे होगे कि जब भी फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है तो नो मैटर तुम्हारा सिलेबस चाहे जितना भी कंप्लीट हो 60%, 70%, 80% या 100%, एक चीज़ जो तुम फील कर रहे होगे कि जब भी क्वेश्चंस तुम देखते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, और अगर ये पता है तो उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो उसमें तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं, तो एक क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ये मुझे भी हुई, मेरे कुछ दोस्तों को भी हुई, इनफैक्ट कुछ दोस्तों को तो एग्जाम डे पे हुई। तो अगर इस पर अभी से काम करने लगोगे तो आगे जाके एग्जाम डे पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में मैं इसी चीज़ का सोल्यूशन लाया हूँ। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अपनी जेई प्रिपरेशन को लेकर, फिजिक्स को लेके, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं स्ट्रैटेजीज और सोल्यूशंस की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। एंड आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट वे थ्रू विच आई कैन पुट वैल्यू इन योर लाइफ एंड जस्ट हेल्प यू आउट इन योर जेई प्रिपरेशन। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द मेन रीजन वाई आई बिलीव कि ये होता है तुम्हारे साथ, बिकॉज तुम रिविजन ढंग से नहीं कर रहे। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ना कि फिजिक्स में भी रिवीजन का मतलब है कि ओके फाइन, टेस्ट आया तो क्लास नोट्स उठाओ और जो टीचर ने सवाल कराए हैं उन सबको एक बार पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हो गया रिवीजन, चलो एग्जाम दे दें। नो, ऐसे नहीं होता फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ना 2 चीज़ें ध्यान में रखो, सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, एंड नंबर 2 कि तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है ना इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये कोर लॉजिक पे भी बेस्ड है एज वेल एज एप्लीकेशन पे भी बेस्ड है। तो इसे रिवाइज करने का तरीका भी ना काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए, जिससे टाइम भी कम लगे, चीज़ें भी क्वालिटी से कवर हो, एप्लीकेशन भी अच्छी हो और टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी हो। लुक, मैं अपनी वीडियोस में बहुत स्ट्रैटेजी करता हूँ, बट आई बिलीव वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है तुम्हें हर चीज़ समझाने का। इसलिए उन्हें अच्छे से टैग्स लगा के जिससे तुम भी उन्हें याद रखो। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैं एक RGB स्ट्रैटेजी की बात करूँगा। ओके, तो इससे तुम्हें वो चीज़ें याद भी रह जाएंगी और तुम्हें फॉलो करने में भी आसानी होगी। और एक बार मैं ये तुम्हें समझा दूँ कि इस वीडियो में मैं ऑफकोर्स ये सब काफ़ी बार मैं बात कर चुका हूँ कि कौन से टीचर्स या फिर कौन से यूट्यूब चैनल्स, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं जेई फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए। इसके बारे में मैं 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ अपने चैनल पर, तो उन्हें देख सकते हो तुम। बट स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि जितना भी तुम्हारे पास मटेरियल है फॉर रिवाइजिंग, ठीक है, वो बहुत कुछ हो सकता है, रेफरेंस बुक्स, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, वर्क बुक्स, मॉड्यूल्स, सब कुछ, इसे किस ऑर्डर में करना है सबसे पहले, जो कि बहुत बड़ा डाउट है या फिर बहुत बड़ी फ्लॉ है। तुम्हें लगता है कि सबसे पहले नोट्स करने हैं, फिर उसके बाद वर्क बुक करनी है, फिर उसके बाद रेफरेंस करना है। सब मुझे तो ये सिस्टम ही पसंद नहीं है, ठीक है ना। मेरा कुछ अलग ही प्लान है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके बाद कि तुम्हारा सही मेथड क्या होना चाहिए। अब इस सब को भी जब तुमने रिवाइज करना है ना, तो कैसे एक फास्टर वे में तुम हर चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वीक पोर्शंस को जल्दी तुम टारगेट कर पाओ, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचे। एंड नंबर 3, जब तुम्हारा सब प्रिपेयर्ड है, जब तुम कॉन्फिडेंट हो अपने सिलेबस को लेके, उसके बाद तुम्हें टारगेटेड प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुम्हें फोकस टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे करनी है इन द बेस्ट मैनर, इन्हीं मटेरियल में से जो तुम्हारे पास है। कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज नहीं या फिर कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन नहीं किसी मॉडल की। सिंपल जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे तुम यूटिलाइज करके अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। एंड एक और चीज़, एंड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा। एंड उस बोनस टिप से मेरा मतलब है एक ऐसी चीज़ जो शायद तुम अगर आज क्लास 11th में हो या फिर किसी भी स्टेज पे हो, लाइक क्लास 12th में अभी आए हो, तो उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दो, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ताकि बाद में तुम्हें फिजिक्स के लिए रिवीजन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करना पड़े अगर तुम एक ये प्रैक्टिस ढाल लोगे। इसे एंड में बताऊंगा, तो एंड तक भी देखना। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो बोनस टिप, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर तुम अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो और जिससे कि तुम एट द एंड अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर पाओ, तो तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 रेगुलर हैबिट्स हैं जो तुम्हें डालनी पड़ेंगी अपने स्टडी रूटीन में, जो कि है जब भी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो। नंबर 1, तुम्हें क्वेश्चन मार्किंग करनी पड़ेगी। अब इस मार्किंग स्कीम को ही मैं RGB स्कीम कहता हूँ। नंबर 1, तुम R फॉर रेड वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें मुश्किल लगे, तुमसे सॉल्व नहीं हुए, या फिर जिनके तुमने सोल्यूशंस देखे। ये थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम्स या फिर अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। उसके बाद G, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रीन वो क्वेश्चंस हैं जो तुमसे इजीली सॉल्व हो गए। एंड नंबर 3, ब्लू, दैट इज़ वो क्वेश्चंस जो तुमने थोड़ा बहुत टाइम लिया करने में, लेकिन एट द एंड तुमने सॉल्व कर लिया। अब इन 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड करने का रीज़न क्या है या फिर इसका फ़ायदा क्या है, ये तुम्हें आगे जाके अपने आप पता लग जाएगा। और नंबर 2 हैबिट जो तुम्हें फॉलो करनी है वो ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के।
ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कॉन्सेप्ट नोट्स से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, तो उससे ज़रूर देखो, उससे समझो एंड देन कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना शुरू करो। एक बार तुम ये मार्किंग और कॉन्सेप्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, फिर रिवीजन के सारे स्टेप्स तुम अच्छे से फॉलो कर पाओगे। सो अब हमारी मार्किंग डन है और हमारे कॉन्सेप्ट नोट शॉर्ट नोट सब तैयार हैं एंड हमें ये भी पता है कि जब भी हमें कोई चैप्टर रिवाइज करना है, हमें डायरेक्टली क्लास नोट से थ्योरी रिवाइज करके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने। देन यू आर रेडी कि अब तुम अपने स्टेप नंबर 1 पर प्रोसीड करो स्ट्रैटेजी के, एंड दैट इज़ गिव इट अ ग्लांस। सो इस स्टेप से मेरा मतलब है टू गिव अ ग्लांस, मतलब कि पहले शॉर्ट नोट्स मत देखो, कॉन्सेप्ट नोट्स मत देखो, थ्योरी मत देखो, कुछ मत देखो। फिजिक्स लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए पहले लॉजिक पे फोकस करो। ये जो तुमने मार्किंग की थी ना, उसमें जो ग्रीन और ब्लू मार्क्ड क्वेश्चंस थे फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स एंड योर कोचिंग के पेपर्स, ठीक है ना, कोचिंग के टेस्ट पेपर्स। अब जब मैं बोलता हूँ ना मार्किंग, तो तुम जितने भी सवाल प्रैक्टिस करते हो सब में मार्किंग करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब उन सब में से रेफरेंस बुक्स के और कोचिंग के जो ब्लू ग्रीन मार्क्ड क्वेश्चंस है ना, उन्हें अटेम्प्ट करो, ठीक है। ग्रीन वाले तो आसान होंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ एक ग्लांस दो, एंड जो ब्लू वाले होंगे उन्हें अटेम्प्ट करो। तुम उन्हें अटेम्प्ट करोगे, 1 घंटे 2 घंटे का सेशन करोगे, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल चुके हो और कहाँ तुम्हें चीज़ें याद हैं, कहाँ तुम्हारे लॉजिक्स अभी भी फर्म है, कहाँ तुम्हारे लॉजिक्स बहुत वीक हो गए हैं। सो अब तुम rather than फोकसिंग ऑन ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, तुम एक वन शॉट खोलते हो और उसमें सारे लेक्चर्स देखने के बजाय तुम्हें ये समझ आ गया कि कहाँ पे एप्लीकेशन अभी भी स्ट्रांग है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट ही भूल गया, या फिर कहाँ पे बस वो एप्लीकेशन या वो फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा बट कॉन्सेप्ट याद है। ये चीज़ से तुम्हारी स्मार्ट रिवीजन करने की ना, फास्ट रिवीजन करने की टेक्निक थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और अब तुम सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे जो एक्चुअली वीक हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द स्टेप नंबर 2, दैट इज़ नाउ यू विल रिवाइज। अब रिवाइज करने की भी ना 3 कैटेगरीज हैं। अब पिछला स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि क्या तुम कॉन्सेप्ट्स भूल गए हो। अगर कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो फिर वन शॉट्स पे जाओ, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है ना। PW इज़ अ वेरी गुड चैनल। मैं कोई प्रमोशन नहीं है ये, मैं उन्हीं से पढ़ा है जितनी फिजिक्स पढ़ी है आज तक, उनसे पढ़ता हूँ जब कुछ रिवाइज करना होता है 11th-12th का, क्योंकि मैं फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ तो ज़रूरत पड़ जाती है। एंड दैट इज़ वाई फिजिक्स के लिए PW इज़ अ वेरी नाइस चैनल, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो उस पर आप वन शॉट्स देखो, ठीक है। वन शॉट्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे। अब उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे जाओ या फिर टॉपिक्स पे जाओ जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हें समझ लो, एंड देन अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को रेफर करो। इससे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नंबर 2 कि तुम थ्योरी भूल चुके हो। अगर थ्योरी भूल चुके हो तो क्लास नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, इजीली थ्योरी कवर होगी। और अगर एप्लीकेशन भूल गए हो तो फिर वन शॉट्स में जो भी 2-3 सवाल टीचर्स कराते हैं वो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, उनमें वैरायटी कम होती है, लेकिन आपको ये समझ आ जाता है कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। वो चीज़ करो और उनके साथ प्रैक्टिस करो। अब ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, इसमें तुम्हारी बहुत फोकस्ड रिवीजन हुई। तुमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया अपनी वीकनेसेस को और उसके हिसाब से इन अ गुड ऑर्डर, इन अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तुमने जल्दी से रिक्वायर्ड चीज़ें थी उन्हें अच्छे से ग्रास्प कर लिया, समझ लिया, तुम्हारा टाइम भी बचा और ओवरऑल अब तुम कॉन्फिडेंट हो अपने सब्जेक्ट मैटर को लेके। अब इसके बाद तुम फिर से अपने कोचिंग के पेपर और रेफरेंस बुक्स के सारे सवाल को, राइट, ग्रीन और ब्लू क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करोगे। इस बार ऑफकोर्स ज़्यादा ही होंगे, जो नहीं हुए 5-6 या फिर 10-15, उनके तुम सॉल्यूशंस देखो, उन्हें समझ लो एंड देन यू आर डन, ठीक है। ये कर लिया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस, और वो कैसे करनी है अब बताता हूँ। ओके, सो नाउ स्टेप नंबर 3, और इसके लिए ही मैंने रेड प्रॉब्लम्स को छोड़ के रखा है, क्योंकि वो काफ़ी होलसम प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे वर्कबुक में जो होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिस्टिंग्विशिंग होती है ना हमारे DPPs में, तो अब तुम्हें वो DPPs ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तुम्हें 3 सेट्स उठाने हैं, एक लेवल 1 का, एक लेवल 2 का, एक लेवल 3 का। अब तुम इसे रिपीट कर सकते हो बट मिनिमम 3 बार तो करना। सो इसमें एक DPP जो तुम लेवल 1 की उठाओगे उसे तुम्हें 10 प्रॉब्लम्स इन 20 मिनट सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो तुम लेवल 2 की DPP उठाओगे उसे तुम्हें 10 प्रॉब्लम्स इन 30 मिनट्स करना है। एंड देन जो एडवांस प्रॉब्लम्स, राइट, लेवल 3 के प्रॉब्लम्स की DPP होती है उसे तुम्हें 10 प्रॉब्लम्स इन 60 मिनट्स करना है। ऐसे तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। इसके तुम जितने चाहे सेट्स लगा सकते हो बेस्ड ऑन कितना टाइम है तुम्हारे पास। अब इसमें सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि सारे ही हो जाएं
ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेवल 1 में 9 आउट ऑफ 10 कर पा रहे हो, वेरी नाइस। अगर आप लेवल 2 में 7 आउट ऑफ 10 कर पा रहे हो, वेरी गुड। और अगर 5 आउट ऑफ 10 है लेवल 3 में, तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एट दिस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो अगर आपके ऐसे स्कोर आ रहे हैं। एंड देन आप कोचिंग के टेस्ट पेपर देखो, पुराने टेस्ट पेपर, उसमें ग्रीन, ब्लू, रेड मार्क्ड क्वेश्चंस को उस टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करो। पता है, मार्किंग से ना तुम इजीली सेग्रीगेट कर देते हो कि किन क्वेश्चंस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है और किन क्वेश्चंस पे तुम्हें फोकस नहीं करना है, या फिर कम फोकस करना है, या उन्हें सिर्फ तुम ग्लांस दे सकते हो। यही इस RGB स्कीम या फिर RGB स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है, जो कि मैं पूरी अपनी वर्कबुक्स में करते आया हूँ, ठीक है, इन क्लास 11th, इन क्लास 12th। और अपनी वर्कबुक्स पे आंसर्स मत लिखा करो, ठीक है, आंसर टिक मत किया करो। वो बैक ऑफ द बुक में होते हैं उसके सोल्यूशन, बट तुम सामने टिक नहीं करोगे। ये बहुत से बच्चे करते हैं, एक सेंस ऑफ आता है ना कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, वो नहीं करना है, ठीक है ना। उससे तुम बाद में जाओगे तो वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल ही नहीं रहता, क्योंकि सामने आंसर होता है। तो अब इतनी एक्सटेंसिव रिवीजन, ठीक है, जिसमें तुम क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके बाद टाइम, ठीक है, स्पीड, सबकी एक्यूरेसी, हर चीज़ के बारे में मतलब तुम ध्यान रख के रिवीजन कर रहे हो, तो इससे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे क्वेश्चन ना होने के चांसेस कुछ हैं। एंड अब इस चीज़ से ना तुम्हें एक चीज़ ज़रूर लगी होगी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। अगर ऐसे करोगे तो आप एक चैप्टर को आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, बट दैट इज़ वर्थ इट, ठीक है ना। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है, क्योंकि इससे चीज़ें फर्म हो जाती हैं और तुम अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। एंड अभी 2 महीने हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने के लिए, चैप्टर्स रिवाइज़ करने के लिए, तो अच्छे से करो, बार बार करो, आई वुड से। एंड मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और इतने फर्म, इतनी एक्सटेंसिव तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि तुम्हारी जो आउटपुट है या फिर जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं, तुम्हारे चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई, वो बढ़ें, ठीक है। एंड अगर मैं अब बोनस टिप की बात करूँ, राइट, जो मैंने एंड में कहा था, दैट वाज अबाउट कि क्या तुम फिज़िक्स में तुम्हें एक्चुअली रिवीजन करने की ज़रूरत है भी एट दी एंड। दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी एक मेरी वीडियो थी, वीडियो नंबर 5 ऑफ दिस चैनल, जो कि थी हाउ टू एक्चुअली स्टडी फिज़िक्स फॉर JEE NEET। एंड उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तुम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, राइट, उसको समझ रहे हो एंड देन उसके बिगिनर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तब लास्ट चैप्टर के रेफरेंस बुक से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होते रहने चाहिए। क्योंकि मैंने समझाया था कि एक चैप्टर को पढ़ना ना फिज़िक्स में इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, 2-3 महीने का लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें तुम क्वेश्चंस डिवाइड करते करते, धीरे धीरे अटेम्प्ट करते करते आगे बढ़ते हो, और उस दौरान तुम नए चैप्टर्स भी स्टार्ट करते हो। अगर तुम ऐसे करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड को ना इजीली स्विच करना और डिफ्रेंशिएट करना आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी, फिर से वही कह रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है, हार्ड है, इंटेंसिव है, बट आसान चीज़ें करने से कुछ नहीं मिलता ना। तो इस चीज़ को करो, फिज़िक्स के लिए ये बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। मैंने तुम्हें समझाया था कि सबसे पहले NCERT या फिर क्लास नोट्स, फिर उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद तुम्हें रेफरेंस बुक्स पे जाना है, रेफरेंस बुक्स के बाद वर्क बुक्स करनी है। ये पूरा एक ऑर्डर उस वीडियो में समझाया था, उसे ज़रूर देखना, बहुत हेल्प होगी इस वीडियो के बाद अगर उसे देखोगे। एंड इस तरह से अगर तुम करना शुरू हो गए, राइट, कि जब आगे के चैप्टर्स चल रहे हैं, तुम पिछले भी सॉल्व कर रहे हो, और कभी कभार उससे पिछले भी पुराने रिवाइज कर रहे हो। ज़्यादा नहीं मतलब होता है यार, तुम दिन में हफ्ते में तुम 10 सवाल निकाल लो पुराने चैप्टर्स के, मैकेनिक्स के पूरे मिला के 10 सवाल तुम हर हफ्ते एक बार निकाल लो। और उसके बाद जो आगे हीट आता है, या फिर 2-3 चैप्टर्स आते हैं फ्लूइड के, या फिर थर्मल, या फिर इलास्टिसिटी, ये सब चैप्टर्स आते हैं, उन्हें धीरे धीरे सॉल्व करते रहोगे। तुम्हें रिविजन की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक टाइम के बाद ना फिजिक्स थ्योरेटिकल रहता ही नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। वो 3-4 कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के तुम्हारे दिमाग में रह जाए, यू गुड टू गो, तुमसे पेपर आराम से सॉल्व होगा, बशर्ते तुमने एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के जैसी और वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो फिर कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर एक मेरी बहुत अच्छी वीडियो रही है, दैट इज़ 7 रूल्स टू बी अ फिज़िक्स मास्टर और बी अ फिज़िक्स प्रो, ठीक है, जिससे मेरे स्कोर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो उसे ज़रूर देखना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।